नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। अपने देश की माटी से किसे प्यार नहीं होता। कुछ शख्स ऐसे भी हैं जो दूसरे देशों में रहकर काम करते तो हैं लेकिन सोचते अपने देश के बारे में है। इसी क्रम में आज शहर के अशोका रेसिडेंसी में अमेरिका शिवान मैत्री संगठन सैम का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर अमेरिका के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाना, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना एवं कमजोर वर्ग में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को मजबूत प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। वहीं इस मौके पर सैम के संचालक व समाजसेवी शांतानंद मिश्रा, जो अमेरिका में रहते हैं तथा अपने शिवान के लिए लगातार कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं। वहीं कोरोना काल हो, ठंडी का मौसम हो, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में तत्पर रहते हैं। अमेरिका में रहते हुए भी सहयोगियों के माध्यम से लोगों की सेवा जारी रखते हैं। इसी क्रम में सैम का भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदर एसडीओ रामबाबू बैठा, ताप्ती वर्मा पाठक आईएएस के निदेशक गणेश दस पाठक, नन्हे कदम के संस्थापक आदित्य जी, शंभू सोनी, प्रोफेसर अशोक प्रेमवत एवं अन्य बुद्धि वर्ग लोग उपस्थित रहे। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सब आए और मैं ये बताना चाहता हूं और उनको इस बात का एहसास होगा जो इस मिट्टी में नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कहता हूं बट मैं अपनी बात कहता हूं कि जब भी मुझे मौका मिला, जेन केन प्रकारेण मैंने सिवान की सेवा की है। ऐसा नहीं है कि आप खरबपति बन जाएंगे तभी आप सेवा करेंगे। मेरे बाबा बोलते थे कि एक दातुन की सेवा से कैंसर हॉस्पिटल बनाने का एक अलग अलग महत्व है। तो प्लीज ये न समझें कि आप वंस यू बिकम अ मिलियनेयर देन ओनली यू कैन हेल्प पीपल। आप जिस क्षमता में हैं, जैसे हैं, वैसे ही सेवा हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी रिक्शा में बैठे हों, उससे आप नम्रता से बात करें, उसके दिल को छुएं, हो सकता है कि आपको आशीर्वाद दे और आप आगे बढ़ जाएं। तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, कैसे है तो क्या करना है ये आपको डिसाइड करता है। मैं भी अक्षरशः सत्य नहीं हूं बट मेरी कोशिश हमेशा रही है, जो लोग भी मेरे साथ जानते हैं, कभी भी किसी को भी मैंने दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। कहा जाता है कि आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको झुकना चाहिए। दिस इज व्हाट लाइफ इज। आई विल गिव एन एग्जांपल। अभी हमारे मित्र एसडीओ श्री राम कुमार बैठा जी आए हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर किसी के साथ अगर नम्रता से न पेश आए तो हम आप सब कैसा फील करेंगे। सो उसी तरह से हमें अपने से छोटों को और बड़ों को नम्रता से, अदब से बात करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि जब आप पैसा से ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये सैम सिवान अमेरिका मैत्री का फाउंडेशन कैसे हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, सामाजिक मुद्दों पे आ रहा हूं। मैं वॉशिंगटन डीसी में एक यूएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता हूं। जब मैं घर बैठा हुआ था, इंडियन टीवी देख रहा था, कोरोना फेज 1 में हम बिहारी बंगाल से, मुंबई से पैदल चले आ रहे थे 1500 किलोमीटर की दूरी। आपको पता है कि पेट की भूख सबसे बड़ी भूख होती है। इनका एहसान जब होगा जब आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, इसकी असलियत आपको पता चल जाएगी। जो चीजें हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम लोग थैंकफुल हैं कि कम से कम हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान है। तो जब मैं देख रहा था कि 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर से बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब अपने अपने घर पैदल चल रहे थे। एक आदमी को देखकर दूसरा आदमी भागता था, जिंदगी के मूल्य खत्म हो रही थी। तब मुझे लगा कि भाई सिर्फ एसी घर में बैठकर सोचने से नहीं होगा, समथिंग मस्ट बी डन, और आज ही होगा। तब मैंने सिवान के कुछ लोकल हमारे जो मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, उनको फोन किया और मैंने कहा कि समथिंग मस्ट बी डन राइट नाउ। रात का 11 बज रहा था क्योंकि वहां दिन हो रहा था, यहाँ रात हो रहा था। तो हमारे संबंधी हैं सोनल जी और भी सारे लोग हैं, काफी अदर एनजीओज हैं जो हमें हेल्प किए। और उस वक्त राम बाबू से मेरी मुलाकात हुई। आई नेवर स्पोक टू राम बाबू। आई सेड सर, आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, आई एम फ्रॉम सिवान एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर दिस पीपल। उन्होंने बोले बताइए क्या आपको सेवा, क्या चाहिए आपको।
मैंने बोला कि मुझे सर जो लोग भी पैदल आ रहे हैं सीवान के किसी भी एरिया से हो, किसी भी बॉर्डर पे दिखे, उनको फूड पैकेज दिया जाए और एक ठंडा पानी का बोतल दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब आप सहायता करते हैं तो ये न लगे कि आप एहसान कर रहे हैं। जिस दिन उसको लग गया कि आप एहसान कर रहे हैं तो फिर आपकी सेवा करने की फायदा क्या है। आप हम सबको बुलाए और मैं बोलूं कि लंच के लिए बुलाया हूं, हाउ यू गाइस विल फील। तो मैंने ये बोला कि ये एहसान रहे कि उसको ये न लगे कि हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। तो 2000 फूड पैकेट हम लोग एक दिन में बांट रहे थे, सीवान से लेकर गुटनी, महरवा और जहां जहां भी हाईवे था। और हम लोग को सीवान प्रशासन ने जो है कि व्यवस्था दी कि हमारी गाड़ियां जो हमारे फूड पैकेजिंग है वो सारी जगह चले जाए। इसके अलावा फेज 2 जब हुआ कोरोना का, अनफॉर्चुनेटली, तो फिर लगा कि ये तो इसमें लोग मरे जा रहे थे। आपने देखा होगा कि गंगा जी में लाशों को फेंका जा रहा था, दिल्ली में, बॉम्बे में लाश जलाने के लिए लोग नहीं थे। मतलब ये 120 इयर्स के बाद आया था। 1990 में आपने नाम सुना होगा, स्पेनिश फ्लू आया था। उस स्पेनिश फ्लू में मिलियंस ऑफ पीपल मर गए क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। अमेरिका भी बहुत बुरी तरह प्रभावित रहा, यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क शहर में लाशों को रखने के लिए ट्रक मंगाया था, फ्रीज किया गया था, क्योंकि वहां ज्यादातर दफनाया जाता है, तो उसकी एक लंबी प्रोसेस है। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। खासकर हिंदुस्तान की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, यहाँ सारे हम हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि इस कोरोना फेज 2 में सिर्फ सलाम करती हूँ, शांता जी को साधुवाद देती हूँ कि इनकी सोच बहुत अच्छी लगी। लोग जाते हैं विदेशों में, बस जाते हैं, लेकिन आगे कुछ रचनात्मक कार्य हो इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। थैंक यू एंड हैट्स अप टू यू। इसको लेकर काफी पहले से उत्साहित भी थे। हमारे सिवान से, इस धरती से निकल के और वाशिंगटन डीसी, जो आज दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, यूएसए अमेरिका, वहां तक का सफर करने वाला एक शख्स की कहानी है। और हम एक नई इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं, और वो इतिहास जो होगा हम सभी के लिए गौरव का होगा।